दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको फेज़ 2 में जो जीडी का जो फेज़ होता है उसमें आपको क्या क्या करना है। जैसे ही आपका फिजिकल प्रोसेस पूरा होता है ना, तो फिजिकल प्रोसेस पूरा होने के बाद ही आपको जीडी के लिए बुला लिया जाएगा साइकोलॉजी टेस्ट के बाद में। तो क्या होता है, साइकोलॉजी टेस्ट का रिजल्ट आता है तो जीडी के लिए आपका बायोमेट्रिक होता है और डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स में आपका जो भी इनिशियल आपके जो पार्टिकुलर्स होंगे वो फिल करवा लिए जाएंगे। उसके बाद आपको जीडी के लिए ग्रुप बना दिया जाएगा। जैसे ही आपके जीडी ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप्स डिवाइड कर दिए गए 15-15 कैंडिडेट्स के, अब क्या होगा कि कैंडिडेट्स को आपस में बांट दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा 15-15 का, और बता दिया जाएगा कि चेस्ट नंबर इतने से लेकर इतने तक के ग्रुप 1 है और आगे का ग्रुप 2 है। ऐसे करके आपके ग्रुप डिवाइड कर दिए जाएंगे। ग्रुप डिवाइड होने के बाद आपको इंडिकेट किया जाएगा कि आप इस सेक्शन में जाएंगे अपना जीडी देने के लिए। जैसे ही आपको बुलाया जाएगा तो आपको बुलाया जाता है, आपका नंबर आता है ग्रुप का कि आपका ग्रुप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और आपको इस सेक्शन में जाना है। तो जैसे ही आप जाते हैं आप विश करेंगे जय हिंद सर एंड सिट और बैठेंगे। जैसे ही आप बैठते हैं तो थैंक यू कहेंगे सर से, और बैठने के बाद में आपको क्या करना होगा कि अच्छे से बैठना होगा। आपकी सिटिंग पोजीशन सही से सुधारनी होगी कि आप कैसे बैठ रहे हैं, सभी लोगों को देखना है। ऐसा नहीं है कि बैठते टाइम आप पैर फैला रहे हैं या हाथ को इधर उधर रख रहे हैं, टेढ़े बैठ रहे हैं, सीधे बैठ रहे हैं। आपको एकदम स्ट्रेट में सही से बैठना है कि आपको लगे कि आप एक इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। इस प्रकार से कि सामने वाले पे एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इतना होने के बाद जैसे ही आपको बताया जाएगा कि आपको एक टॉपिक है कि आपका टॉपिक दे दिया गया है, इस टॉपिक पे आपको बोलना है। इस टॉपिक पे बोलने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। तो क्या करना है, आपको पहले टॉपिक्स का नेम बताया जाएगा। टॉपिक्स का नेम बताने के बाद में आपको एक पेपर दिया जाएगा। इस पेपर में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। जो कि क्या होता है कि जो पॉइंट लिखने हैं ना, वो पॉइंट कहाँ से लिखोगे, वो टॉपिक आपको पहले वो पढ़ के बताएंगे। एग्जामिनर्स जो होते हैं आपके, वो आपको जैसे टॉपिक्स आपका दे दिया गया, कोई भी मान लो चाइल्ड लेबर दे दिया गया या पॉवर्टी दे दिया गया या वुमेन एम्पावरमेंट दे दिया गया, तो टॉपिक आपको पढ़ के बताएंगे। उस टॉपिक को पढ़ करके आपको सुनना है। केवल सुनते सुनते आपको उसमें दिमाग में बैठा लेना है कि कौन सा टॉपिक है आपका। जैसे ही आपने देखा कि ये वाला टॉपिक है इसका, तो आपको क्या करना है, वो पॉइंट आपको 5-6 पॉइंट उस टॉपिक से रिलेटेड आपको डाल लेने हैं। उसमें से सेम रिलेटेड जो पॉइंट आपको बोलेगा याद कर लेने हैं, ऐसे समझो। ठीक है, आपने याद कर लिए। अब क्या होगा, वो पेपर जैसे ही आपने पढ़ लिया, उन्होंने पढ़ के बता दिया और आपको पेपर दे दिया कि वो आप सबमिट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, पेपर पढ़ लिया आपने और उनने भी पढ़ के सुना दिया, दोनों चीज़ें हो गई। अब क्या, आपको वो जो पेपर दिया गया था आपको टॉपिक से रिलेटेड, वो सबमिट कर लिया गया। उसके बाद आपको एक खाली पेपर दिया जाएगा, ब्लैंक पेपर। ब्लैंक पेपर में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड लिखना होगा। आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट या 10 मिनट का, वो बता देंगे उस हिसाब से कि कितने टाइम में आपको करना है। आपने टॉपिक्स पे कुछ पॉइंट लिख लिए अच्छे से, इफेक्टिव पॉइंट लिखते हैं। वही पॉइंट क्या होते हैं, आपको सिलेक्शन में लाते हैं। वो पॉइंट आपको जो एग्जामिनर्स होंगे वो पढ़ेंगे, देखेंगे। उसके बाद उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, जमा कर लिए। वो जमा करने के बाद अब आपका शुरू होता है जीडी का पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होता है कि आपको सीरियस वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको खड़ा किया जाएगा, बोला जाएगा खड़े होकर या बैठ करके आप अपना इंट्रोडक्शन, और 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन प्लस में टॉपिक का इंट्रोड्यूस कराना है आपको। तो 1 मिनट में आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, लगभग अपने बारे में, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में मैक्सिमम 20 to 30 सेकेंड ही बोलना है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अपना रटाया इंट्रोडक्शन बोल देते हैं और उनको तो पता चल ही जाता है कि हम लोग याद करके ही आते हैं। मोस्टली सभी याद करके आते हैं इंट्रोडक्शन, तो उनको सभी को पता होता है ये चीज़। लेकिन आप क्या करते हैं, जब इफेक्टिव ज़्यादा रहता है, जब आप पहले 1 मिनट में टॉपिक के बारे में ज़्यादा बोलते हैं और अपने इंट्रोडक्शन के बारे में कम बोलते हैं। तो क्या होता है कि अपने इंट्रोडक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा कम बोलना है, लगभग 25 सेकंड में अप्रॉक्स में निपटा देना है। 25 सेकंड में आप निपटा देंगे तो आपको लगभग 35 सेकंड बचेंगे। 35 से 40 सेकंड आप 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं। तो आपने बोल दिया। अब बोलने के बाद क्या होता है, जैसे ही आपने अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म किया, अब आप आ जाएंगे टुडेज माय टॉपिक इज़ दैट एंड स्टार्ट कर देंगे आपकी
ये मेरा टॉपिक है, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ। इंट्रोड्यूस कराना है, टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, पहले वाले जो 30 सेकंड हैं, 35 सेकंड में 40, केवल इंट्रोड्यूस कराना है कि ये टॉपिक है, इसके ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं और ऐसा होना चाहिए ताकि ये चीज़ें सुधर जाती हैं। बस इतना बोल दिया आपने, आपका काम ख़त्म हो गया। अब शुरू होगा नेक्स्ट कैंडिडेट का काम। सेम सिचुएशन होती है 15 बच्चों के लिए। जैसे 15 लड़कों ने टॉपिक ख़त्म किया आपका और इंट्रोडक्शन और टॉपिक ख़त्म किया, आपका क्या होगा, अब एग्जामिनर्स बोलेंगे आपको कि नाउ स्टार्ट द जीडी। अब क्या करेंगे आप, सीक्वेंस वाइज बोलेंगे, अपना जो भी आपने लिखी थी उसमें से कुछ याद करके बोलना है आपको, कुछ अपने मन से पॉइंट्स बना के बोल रही हैं। बोलनी कौन कौन सी हैं, आपको कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं बोलनी है। मोस्टली क्या होती है, नेगेटिव चीज़ें की तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना है। कोई बोल भी रहा है अगर, तो उसको आपको ना रोकना है, ज़्यादा नहीं, उस मतलब कोई भी इंटरफेयर नहीं करना। कोई बोल रहा है, आप चीज़ें नेगेटिव या पॉजिटिव बोल रहा है, नहीं आपको बीच में उसकी बात नहीं काटनी, उसकी बात ख़त्म हो रही है तब आपको अपनी बात स्टार्ट करनी है। तो ऐसा होता है ना, जीडी में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और इससे आपका जो सिलेक्शन होता है ना काफ़ी अच्छा हो जाता है। इससे एग्जामिनर पर भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है और जो साथ वाले बंदे होते हैं उन पर भी पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, आपने साथ वाले बंदों की अगर आप बात काटोगे ना तो वो भी तुम्हारी बात काटेगा। ऐसे क्या होता है, आपका गलत इफेक्ट पड़ेगा और आपका जीडी का जो फेज है बिगड़ जाएगा बिल्कुल ही। इससे आप डिमोटिवेट हो सकते हैं और अच्छा बनाए रखें। ऐसा ही करके अपना जीडी का जो फेज सुधार लें और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको जीडी में कौन कौन से टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं आपको अच्छे से पहले से कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक्स आप पहले से थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आइडेंटिफिकेशन उनका अच्छे से हो जाएगा, तो अच्छे से आप उसका बोल पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।